हाय गाइस, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। तो बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि जो मैं शायरी लिखती हूँ तो उसका टैलेंट मुझे कहाँ से आता है। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी कि शायरी लिखने का टैलेंट मेरे में बचपन से ही था। मैं बचपन में भी शायरी लिखा करती थी। तब मुझे ऐसा लोग समझते थे कि मैं बचपन से ही मोहब्बत में पड़ गई हूँ। लाइक सीरियसली ओह अल्लाह, बचपन से कौन मोहब्बत में पड़ता। और मैं तो आज तक किसी के मोहब्बत में नहीं पड़ी। इवन मेरा कोई फिक्शनल कैरेक्टर भी मेरी मोहब्बत में नहीं था। एक्चुअली एक था, हाय, वो मुझे बहुत पसंद था, अरहम अंसारी। मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है बुशरा, उसकी फर्स्ट स्टोरी का हीरो अरहम अंसारी। मैं चाहती थी उसके जैसा कोई डॉक्टर मेरी ज़िंदगी में आए और ज़हरा की जैसी मेरी ज़िंदगी भी बदल जाए। लेकिन ऑब्वियसली वो एक फ़िक्शनल है, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। और मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। तो मुझे शायरी की बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग थी, हमेशा से ही। इवन मुझे शायरी सुनना, गज़ल सुनना, पोयम पढ़ना इतना पसंद था कि पता नहीं मैं पढ़ते पढ़ते कब लिखने लगी, ये मुझे ख़ुद आज तक समझ में नहीं आया, ठीक है। और कहानियाँ मुझे शुरू से ही बहुत पैशनेट करती थी, बहुत ही ज़्यादा। मैं हमेशा ही नानी से कहानियाँ सुना करती थी और मेरी नानी हमेशा एक ही कहानी सुनाती थी और वो था भिक्षामदेही का कहानी। वो बहुत लंबी कहानी है, मैं अभी नहीं सुना सकती। और वो ऑब्वियसली मेरी नानी की कहानी है, तो वो नानी के साथ चला गया। और कहानी लिखने का टैलेंट तो मुझ में मेरी अम्मी से आया है, ज़ाहिर सी बात है, वो बहुत ही टैलेंटेड है। उस वक्त तक उन लोगों को कोई मौका नहीं मिला, वरना आज मेरी अम्मी भी एक बहुत ही बेहतरीन राइटर रहती। इवन जो मैंने मंजिल मोहब्बत लिखी है, उसमें जो ज़िहान का कैरेक्टर है वो, और उम्मीद का कैरेक्टर, वो मेरी अम्मी ने ही मुझे बताया। और हमेशा वो कहानियाँ सोचती हैं और मुझे बताती हैं। यहाँ तक कि प्रतिलिपि पे मेरी एक कहानी है, कर्स्ड हार्ट, वो भी मेरी अम्मी की दी हुई कहानी है। उन्होंने उसका एक पैरा मुझे बताया और बोला कि इससे रिलेटेड और तुम लिख सकती हो। तो वो जो एक पैरा है ना, वो वरदान और नैन का, वो मेरी अम्मी ने मुझे बताया। उसके अलावा मैंने उसे आगे अपने से जोड़ लिया। अब जाहिर सी बात है, वो 1-2 दिनों में मैं फिर से वो वाली स्टोरी शुरू करूँगी। तो इंशाल्लाह देखते हैं आप लोगों को वो पसंद आता है या नहीं। मंजिल मोहब्बत तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है आप लोग को, अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी ऐसा ही पसंद आते रहे। तो मैं आप लोगों से कुछ शेयर करती हूँ, जैसे कि मेरी ये बुक आप लोग देख रहे हैं, ये मेरी फ़ेवरेट बनी हुई है, क्योंकि इसे मैं पढ़ रही हूँ और जिसे भी मैं पढ़ती हूँ वो मेरी फ़ेवरेट रहती है। क्योंकि ज़ाहिर है उसमें जो शायरी, जो उसके लफ्ज़ हैं, वो सब मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अभी तो मैं इसे हाफ़ ख़त्म कर चुकी हूँ और हाफ़ मैं और पढ़ना शुरू करूँगी। फ़िलहाल मैंने इसके अलावा भी बहुत सारी स्टोरी कह रही हूँ, सॉरी माय फॉल्ट, बुक्स पढ़ी हैं, जिसकी है मेरे पास। ये एक्चुअली मुझे गिफ्ट मिला था, राखी का गिफ्ट। और ये मेरी फेवरेट फराज साहब, ये मुझे बुशरा ने गिफ्ट किया है और ये मेरे दिल के बहुत करीब है। इवन एक बार ना मेरी एक फ्रेंड आई थी और उसने मुझसे ये मांगा था और मैंने बोला नहीं बहन, मैं तुझे ये नहीं दे सकती, क्योंकि ये मेरी बेस्टी ने मुझे दिया है और मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, सॉरी। तो इन्हीं सब से मैं अपना दिल बहला लेती हूँ जब मैं थोड़ी अपसेट रहती हूँ या मुझे ये समझ में नहीं आता आगे क्या करूँ क्या ना करूँ, तो बस यही सब सहारा बन जाते हैं मेरा। बाकी के और डिटेल्स मैं बाद में शेयर करूँगी, क्योंकि अभी मगरिब का टाइम हो रहा है और मैं अज़ान होगा और मैं नमाज़ पढ़ने जाऊँगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।